हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हमारा पहला टॉपिक है आपका एवरेज। ठीक है, जिसकी पहली वीडियो यानी कि पार्ट 1 मैंने आपके लिए कल अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है। ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एवरेज क्या होता है, एवरेज को कैलकुलेट हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, उससे रिगार्डिंग हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज हमारा पार्ट 2 है जिसमें मैं आपके लिए डिस्कस करने जा रहा हूँ कि किसी भी एपी सीरीज़ है आपके पास, उस एपी सीरीज़ का हम एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम एपी सीरीज़ का एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एवरेज ऑफ एनी एपी सीरीज, ठीक है, इज इक्वल टू मिडिल टर्म। ठीक है, जो किसी एपी सीरीज के बिल्कुल बीचों बीच वाली टर्म होती है, बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि मिडलेस्ट टर्म जो होती है उसको हम बोलते हैं क्या, आपका एपी सीरीज का एवरेज बोलते हैं। ठीक है, औसत बोलते हैं हम लोग। इसका एक और फॉर्मूला है, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, चलो हम क्वेश्चंस करते हैं इसके बेस पे। ठीक है, दिए गए आंकड़ों, आपको आंकड़े दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं आपके आंकड़े? 13 है, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41 और 45 का औसत क्या होगा। ठीक है, का औसत क्या होगा। ठीक है, हम डाटा लिख लेते हैं आपको भाई। जो हमें दिया हुआ है 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41 और 45। ठीक है, पहली बात तो हम ये देख लेते हैं कि ये एपी है कि नहीं है। ठीक है, 13 और 17 में 4 का गैप, 17 और 21 में 4 का गैप, 21 और 25 में 4 का गैप, इसमें भी 4 का गैप, सब में 4-4 का गैप है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये क्या है, जो डाटा हमें दिया गया है वो किस में, एपी में है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, ठीक है, जो हमें डाटा दिया गया है वो किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं आपके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, ये आपकी 9 टर्म है। ठीक है, तो आपकी टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 9। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसका एवरेज होगा क्या, मिडलेस्ट टर्म क्या होगी। देखो, जब आपकी टर्म क्या हो, ऑड हो, व्हेन टर्म्स आर ऑड। ठीक है, व्हेन टर्म्स आर ऑड, तो जितनी भी आपकी नंबर ऑफ टर्म्स हैं यानी n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे जब आपको दी गई जो टर्म है, यानी एपी सीरीज की जो टर्म है वो आपकी ऑड है, तो हम क्या करेंगे, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आपकी टर्म होगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कितनी टर्म है आपकी, 9 टर्म है। 9 प्लस 1 बटे 2 यानी कि 9 और 1 10, 10 बटे 2 यानी कि 5, यानी कि जो आपकी फिफ्थ टर्म होगी, जो आपकी 5वीं टर्म होगी, वो ही इसका क्या होगा, इस एपी सीरीज का औसत होगा। ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है, यानी कि 29। अब हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, इस टर्म के बाद भी 4 टर्म है, 29 के बाद भी 4 टर्म है और 29 से पहले भी 4 टर्म है। तो ये कौन सी टर्म हुई, बिल्कुल मिडलेस्ट टर्म हुई, यानी मिडिल टर्म है ये आपका। तो एवरेज क्या होगा इसका, 29 हो गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा, बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए डाटा 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 का औसत क्या होगा। ठीक है, हमें इसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। ठीक है, तो हमें डाटा कौन कौन सा दिया हुआ है, 20 है, 25, 30,
35, 40, 45, 50 और 55। ठीक है, हमें इसका एवरेज निकालना है। लिखेंगे 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55। अब हम देखेंगे कि ये एपी सीरीज है क्या। ठीक है, 20 और 5 25 में कितने का डिफरेंस है इन दोनों में? 5 का। इन दोनों में 5, इन दोनों में 5, इसमें और इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5। हर टर्म, दो टर्मों के बीच में जो अंतर है वो आपका 5 का है। तो ये क्या, कौन सी सीरीज हुई? ये आपकी एपी सीरीज हुई है। ठीक है, कौन सी सीरीज हुई है? एपी सीरीज। अब हम टर्म काउंट करेंगे, कितनी टर्म, नंबर ऑफ टर्म है। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ये आपकी टर्म कितनी है? 8 टर्म है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 8 टर्म है। अगर आपकी जो नंबर ऑफ टर्म जो है वो आपकी इवन है, ठीक है, इवन है, तो हम क्या करेंगे, n/2 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि चौथी टर्म आपके पास कौन सी टर्म आएगी? चौथी टर्म, और उससे अगली टर्म यानी कि 5वीं टर्म। उन दोनों को जोड़ के हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। देखो ये तो आएगी आपकी चौथी टर्म प्लस में आपका उससे नेक्स्ट टर्म, और उसको हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, इससे नेक्स्ट है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 4, चौथी टर्म ये है, और इससे अगली टर्म कौन सी है? इन दोनों का क्या होगा, एवरेज। इन दोनों का जोड़ करके हम 2 से भाग कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 35 प्लस में 40 बटे आपके 2, यानी ये कितना हो जाएगा, 75 बटे 2, 37.5। ठीक है, तो इन दोनों का जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा, 37.5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे, देखो इधर भी 3 टर्म है, 1 2 3, और आपकी इसके बाद भी 3 टर्म है। ठीक है, 3 टर्म छोड़ के जो बीचों बीच की 2 टर्म है उन दोनों का हम जोड़ेंगे और उसको हम 2 से भाग कर देंगे। ये आ जाएगा क्या, आपका एवरेज आ जाएगा। जब आपकी इवन नंबर टर्म है n/2, यानी कि जो आएगा वो, और उससे फिर अगली टर्म, उन दोनों को जोड़ के हम 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरी और चौथी। ठीक है, इन 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। तो क्रमागत सम संख्याएं हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हर दोनों टर्मों के बीच में क्या होगा, 2 का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये एक एपी हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए टर्म कितनी है आपकी, 4, तो 4/2 यानी दूसरी और तीसरी टर्म, यानी इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, और उसको 2 से भाग करेंगे, तो जो एवरेज आएगा वो आएगा आपका कितना, 15 आना चाहिए। ठीक है, 15 आना चाहिए। अब 15 के आगे एक टर्म, ये एक टर्म इधर। ठीक है, अब 15 आएगा कैसे, जो देखो ये बिल्कुल बीचों बीच में है, यहाँ पे दोनों टर्मों के बीच में, और आपकी टर्म कैसी है, सम संख्याएं हैं, तो यानी कि जो इससे अगली टर्म होगी ये तो हो जाएगी आपकी 16, और इससे पहली टर्म क्या हो जाएगी, 14। ठीक है, तो और उससे पहली टर्म क्या होगी, सम संख्याएं हैं, तो ये 2 कम कर दो इसमें, ये हो जाएगी आपकी 12, और इसमें 2 जोड़ दो आपकी, ये कौन कितनी हो जाएगी, 18। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि भाई दूसरी सबसे बड़ी, देखो सबसे बड़ी संख्या तो आपकी 18 है, और उससे दूसरी सबसे बड़ी यानी कि कौन सा नंबर है आपका, 16 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं, ठीक है, और जो उनका औसत है वो 15 दिया हुआ है, तो 4 आपके नंबर ऑफ टर्म आपकी इवन है, यानी कि 4/2 दूसरी और उससे नेक्स्ट टर्म तीसरी, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तब एवरेज आएगा। ठीक है, तो यानी कि इस टर्म को और इस टर्म को जब हम भाग करेंगे जोड़ के 2 से, तो 15 आएगा, यानी बिल्कुल बीचों बीच है 15। और आपकी नंबर कौन से सम संख्या है, ये आपका अभाज्य विषम संख्या है, तो अगली टर्म होगी इससे 1 जोड़ के होगी, और पिछली टर्म इसमें से 1 कम कर देंगे। ठीक है, और ये आपकी 14 और 16 आ गई, तो उससे 16 से अगली कौन सी टर्म आएगी, 18 आएगी, 2 जोड़ेंगे ना क्योंकि इवन संख्याएं हैं। ठीक है, और ये आपकी 12 आ जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है दूसरी सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी तो 18 है, दूसरी सबसे बड़ी हो जाएगी आपकी 16। अगला क्वेश्चन आपका,
5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 21 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? ठीक है, 5 क्रमागत संख्याएं हैं आपकी, विषम संख्याएं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ टर्म कितनी है आपकी? 5 है। क्रमागत विषम संख्याएं यानी कि लगातार हैं, जैसे कुछ भी हो सकती हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याएं जो हैं उनका औसत कितना है आपका? 21 है, ठीक है। आपको पता है 5 संख्याएं यानी ऑड नंबर है। ऑड नंबर का एवरेज हम कैसे निकालते हैं? n+1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 5 और 1 6/2, यानी कि जो तीसरी होगी, तीसरा जो संख्या होगा वो क्या होगा? उसका एवरेज होगा, यानी 21 होगी, ठीक है। 21 इसका एवरेज है। इसके बाद में कितने नंबर हैं आपके? 2, और इससे पहले भी कितने नंबर हैं? 2। क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इससे अगली जो नंबर होगी वो क्या होगी? 23 होगा। उससे अगला क्या होगा? 25 होगा। तो 21 से पहले क्या आएगा? 19 आएगा, और 19 से पहले क्या आएगा आपका? 17 आएगा, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी तो आपकी नंबर कितना है? 25 है, यानी सबसे बड़ा नंबर 25 माइनस में सबसे छोटी संख्या, और सबसे छोटी आपकी कितनी आई है? 17, ठीक है। दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा? 8। कितना आएगा? 8 आएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? आपका ऑप्शन नंबर होगा सी, 8, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ठीक है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है आपका? 27 है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आपको देखना है क्रमागत, यानी हर टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल है। क्रमागत में तो ये होता है हर एक टर्म के बीच में डिफरेंस है वो कितना इक्वल है, यानी कि आपका 1 1 का डिफरेंस है, ठीक है। 2 2 का भी हो सकता है, लेकिन इक्वल डिफरेंस होगा। तो यानी कि एपी सीरीज होगी। वो कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं आपके? 7। तो जाकि ओड है, ओड होगा तो हम कैसे क्यों मिडलेस्ट टर्म कैसे निकालते हैं? 7 + 1/2 यानी 8, 8/2 4। तो यानी कि जो चौथी टर्म होगी, यानी जो ये वाली टर्म होगी वो क्या होगी? इसका एवरेज होगी। इसका एवरेज कितना है आपका? 27 है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब इससे पहले भी देखो, ये ध्यान रखना है, एवरेज से पहले जो टर्म हम एवरेज मानते हैं उससे पहले भी और उससे बाद में भी जो नंबर ऑफ टर्म होती हैं वो इक्वल होती हैं। जैसे यहाँ देखो 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, और हर टर्म के बीच में डिफरेंस इक्वल होता है, ये भी ध्यान रखना है। अब आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी? देखो इधर जाएंगे तो आपकी बड़ी संख्याएं निकलेंगी, हमें जाना है पीछे की तरफ। तो उससे पहले नंबर क्या आएगा? 26, क्योंकि क्रमागत है। और उससे पहले आएगा 25, और उससे पहले क्या आएगा? 24। यानी जो सबसे छोटी नंबर होगी वो क्या होगी? 24 होगी, ठीक है। हम वैसे भी निकाल सकते हैं, हम देखेंगे इससे पहले कितनी टर्म है? 3 टर्म है, 1 2 3, और क्रमागत है तो हर टर्म के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे? 3 घटा देंगे, ठीक है। तो अगला नंबर कौन सा आ जाएगा? जो सबसे छोटा नंबर है वो आपका 24 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 15 है, ठीक है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल क्या होगा? सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल क्या होगा? ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपके एसएससी के एक एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। PYQ है ये आपका क्वेश्चन, और बहुत इजी क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है आपका? 15 है, ठीक है। देखो आपको ये पता है क्रमागत संख्या है, तो ऑब्वियस सी बात है एपी में है, एपी में है तो यहाँ देखेंगे टर्म कितनी है? 7। 7 आपका ऑड नंबर है, ऑड नंबर का मिडलेस्ट टर्म कैसे निकालते हैं? 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 8/2 फोर्थ टर्म है। ये मान लिया हमने, ये कौन सी है? फोर्थ टर्म है, ठीक है। और इसका एवरेज कितना दिया हुआ है आपको? 15 दिया हुआ है। अब हमें पता है कि 7 टर्म है और चौथी टर्म ये है, तो इसके आगे 3 टर्म और इसके पीछे भी आपकी 3 टर्म, ठीक है। अब आपको देखना है कि भाई सबसे छोटी संख्या क्रमागत है, तो इससे पहले 14, फिर 13, फिर 12, और इससे आगे 16, 17 और 18। वो आपसे पूछ क्या रहा है? सबसे छोटी यानी 12 और सबसे बड़ी 18। 18 और 12 की गुना करनी है हमको, उनका गुणनफल निकालना है। 18 दूनी 36, और 18 कम 18 और 3 21, यानी इसका आंसर कितना आएगा? 216। कितना आएगा? 216। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा? सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 216। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7,
18 क्रमागत पदों के एक समूह का औसत 22.5 है। क्या है? 22.5। ठीक है, 18 क्रमागत पदों के एक समूह का औसत 22.5 है। समूह में सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? देखो, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। अगर कहीं पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी क्रमागत संख्याएं आपको दी गई है तो ऑब्वियस सी बात है वो एक एपी है। ठीक है, एपी है, दो मीन्स क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 18 है। 18 का मतलब क्या होता है? 18 का मतलब होता है आपका नंबर ऑफ टर्म जो है वो आपकी इवन है। इवन के लिए हम कैसे निकालते हैं? n/2, यानी कि 18/2 9वां, यानी कि ये बीचों बीच में 9वीं टर्म और ये उसके अगले टर्म 10वीं टर्म। इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे और उसको 2 से भाग कर देंगे तब कितना आएगा? जो आएगा वो आपका एवरेज आएगा, यानी एवरेज आपका यहाँ लाई करता है 22.5। ठीक है, अब ध्यान से देखना है आपका इन दोनों टर्मों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का? 1 का। 1 का क्या किया हमने? आधा किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 0.5 इसमें जोड़ेंगे तो इधर तो आ जाएगा आपका कितना? 23 और इधर आ जाएगा आपका 22। ठीक है, ये आपके दो नंबर आ गए। ठीक है, 22 और 23। अब आपको ध्यान रखना है, देखो 18 में से दो नंबर तो आपके ये हो गए, कितने बचे? 16। तो 8 तो आपके इधर रहेंगे और 8 ही आपके इधर रहेंगे। ठीक है, 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। अब आपको याद रखना है हर टर्म के बीच में, जैसे आपकी दो टर्म आई 22 और 23, इनके बीच में जो डिफरेंस है 1 है, यानी इससे अगले टर्म के बीच में भी डिफरेंस 1 आएगा। यहाँ 25, यहाँ 26, 27, 28, 29, 30 और ये 31। ठीक है, अब आपको बताना है कि समूह में सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? वो है आपका कितना? 31। आपको ध्यान रखना इस टर्म के बाद, यानी कि ये टर्म है, इसके बाद कितनी टर्म है? 8 टर्म है। हर टर्म का डिफरेंस कितना है? 1। तो 8 का डिफरेंस हो जाएगा 1 गुना 8 8, और 23 में हम क्या करेंगे? 8 जोड़ देंगे। और अगर हम इससे पहले निकालना चाहें सबसे छोटी टर्म क्या होगी, तो वो होगी आपका, इससे हम कैलकुलेट करेंगे, इससे आगे कितनी टर्म है? 8 टर्म है, तो हम 8 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 14। यानी सबसे छोटी संख्या तो आपकी 14 आएगी और सबसे बड़ा पूर्णांक आएगा आपका 31, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी 31। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 28 है। 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 28 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? देखो, ये एसएससी सीजीएल 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इसका सॉल्यूशन? ठीक है, 8 लगातार विषम संख्याएं। ठीक है, तो लगातार हैं तो एपी में है, और नंबर ऑफ टर्म कितनी है आपकी? 8 है। तो 8 क्या है? इवन नंबर है, सम संख्या है। और सम संख्या का हम कैसे निकालते हैं? n/2, फिर इससे अगले टर्म, फिर हम उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। n/2 आएगा आपका 8/2 फोर्थ, और उससे अगली टर्म फिफ्थ। हम इन दोनों को जोड़ेंगे और तब आएगा आपका क्या? एवरेज आएगा। और वो एवरेज कितना दिया हुआ है आपको? 28 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? एवरेज 28 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि 8 लगातार विषम संख्या है। देखो, दो विषम संख्याएं मान लो, लगातार मानो 3 और 5, इन दोनों का अंतर कितना है आपका? ठीक है, इन दोनों का जो अंतर है वो 2 का है। अगर मैं मान लूँ इनके दोनों के बीचों बीच में, इन दोनों को जोड़ के जो हम नंबर आएगा 3 और 5, 8/2 यानी 4। ये इससे 1 कम और ये इससे 1 ज़्यादा, तो ये कंसेप्ट है। 28 से अगला नंबर 29। ठीक है, विषम है तो 28 से पहला वाला 27। ठीक है, ठीक है, तो आपका आ गया 28 से पहला 27 और अगला नंबर 29। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है 8 में से 2 टर्म तो ये आपकी हो गई, बची आपकी कितनी? 6, और 6 को हमें बराबर बराबर रखना है, तो 3 इससे पहले और 3 ही इसके बाद। ठीक है, अब पूछना सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? देखो, इससे अगली टर्म क्या होगी? 2 जोड़ देंगे 31, इससे अगली 33 और इससे अगली होगी 35। अब आ जाओ, इससे पहले 27 से पहले 25 आएगा, उससे पहले 23 और उससे पहले 21। ठीक है, क्योंकि हर देखो 2 ऑड नंबर के बीच में डिफरेंस कितना होता है? जो विषम संख्याएं, देखो 3 और 5, 7 भी ले लिया, 5 और 7 के बीच में कितने का अंतर है? 2 का। तो ऐसे ही अंतर हम निकाल से ही आपकी अगली और पिछली टर्म निकाल लेंगे। ठीक है,
अब आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी, देख लो सबसे छोटी नंबर आपका 21 है और सबसे बड़ा नंबर जो है आपका 35 है। 35 जमा में आपका 21 56, ठीक है, 56 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है, ठीक है। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है, 20 है, और इसमें से सबसे छोटी संख्या क्या है ये हमें बताना। ये एसएससी सीजीएल 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो 9 क्रमागत संख्याएं हैं आपकी, तो क्रमागत है, ऑब्वियस सी बात है एपी है, ठीक है। तो हमें बता रखा है कि भाई 9 क्रमागत संख्याओं का औसत आपका 20 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या बतानी है, ठीक है। अब क्रमागत है तो एपी है। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ टर्म कितनी है आपकी, 9 है। ऑड है, ऑड का हम कैसे निकालते हैं, मिडलेस टर्म, यानी जो इसका एवरेज होती है 9 + 1 यानी n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो यानी कि जो फिफ्थ टर्म होगी, कौन सी टर्म होगी, फिफ्थ टर्म होगी, वो इसका एवरेज होगी, ठीक है। तो मैं मान लिया ये फिफ्थ टर्म है, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म का मतलब है कि इससे पहले 4 टर्म, ठीक है, और इसके बाद भी 4 टर्म, ठीक है। ये औसत हमें दिया हुआ है 20, कितना दिया हुआ है 20। संख्याएं कौन सी हैं, क्रमागत है, ठीक है, क्रमागत है। तो अब हमसे पूछ रहा है छोटी संख्या, तो 19, इससे पहली संख्या होगी आपकी 19, उससे पहले क्या होगी 18, फिर 17 और ये हो गया 16। देखो इधर की तरफ तो छोटी संख्या आएगी और जब हम इधर बढ़ेंगे तो बड़ी आएगी, 21, ये 22, ये 23 और ये 24, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या क्या है आपकी, 16, क्या है 16। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका सी, ठीक है। अगर आपसे पूछता कि बड़ी संख्या क्या है तो 24 हो जाती, दोनों की गुणनफल पूछता तो 24 × 16, दोनों का जोड़ पूछ लेता आपसे कि इन दोनों का एडिशन क्या होगा, 14 + 16 40 हो जाता, सॉरी 24 + 16 40 हो जाता। डिफरेंस पूछ सकता है, कुछ भी आपसे पूछ ले तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में तो इतना ही, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो, आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ओके, और नोटिफिकेशन बटन जरूर दबा लें क्योंकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।